हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हम लोग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने हिडन गुडविल का कैलकुलेशन और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिसमें कि जर्नल एंट्री पास करना था वो देखा। आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, संचित लाभों और हानियों का समायोजन। Sometimes a firm may have accumulated profits not yet transferred to capital accounts of the partners. कभी-कभी फर्म में संचित लाभ विद्यमान होते हैं जिनको साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। These are usually in the form of general reserve and profit and loss account. यह सामान्यतः सामान्य संचय कोष और लाभ तथा हानि खातों के शेष के रूप में होते हैं। The new partner is not entitled to have any share in such accumulated profits. नया साझेदार इस तरह के संचित लाभों में हिस्से का अधिकारी नहीं है। These are distributed among the partners by transferring it to their capital or current accounts in old profit sharing ratio. इनका बंटवारा साझेदारों के पूंजी खातों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित करके किया जाता है। Similarly, if there are some accumulated losses in the form of a debit balance of profit and loss account and or deferred revenue expenditure appearing in the balance sheet of the firm, it should be transferred to the old partners capital accounts. इसी प्रकार कुछ संचित हानियां जो कि लाभ तथा हानि खाते का नाम शेष के रूप में फर्म के बैलेंस शीट में दिखलाई गई हैं, इन सभी को भी पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। Accounting treatment of reserves and accumulated profits and losses. यदि बैलेंस शीट में कोई सामान्य संचय मतलब जनरल रिजर्व फंड मतलब संचय कोष या लाभ हानि शेष प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व मतलब नए पार्टनर के एडमिशन से पहले इन्हें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है, क्योंकि नए पार्टनर का इन लाभों में कोई हिस्सा नहीं होता। इसके लिए क्या एंट्री होगा? ये फर्स्ट है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, या रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। सेकंड है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। यदि बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में संपत्ति पक्ष में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो इस लॉस को ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर अगर ओल्ड फर्म के बैलेंस शीट में पहले से कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसे भी ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। थर्ड है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग
सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक फंड्स। कई बार फर्म ने भविष्य के कुछ दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ विशेष कोषों, जिसको कि स्पेसिफिक फंड कहते हैं, उसका निर्माण किया हुआ होता है, जैसे कि वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, अथवा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, विनियोग उतार चढ़ाव कोष। नए साझेदार के प्रवेश के समय संभव है कि यह कोष इनके वास्तविक दायित्वों से अधिक हो। मतलब ये जो स्पेसिफिक फंड है, जिस लायबिलिटी के लिए इनको बनाया गया है, हो सकता है उससे ज्यादा हो। तो ये जो फंड हैं, इसके ऐसे सरप्लस पोर्शन को, जो ज्यादा वाला फंड बना हुआ है, उसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अब हम इस पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं। लीला एंड मीता वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। लीला और मीता एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि को वे 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। ऑन 1 January 2016 they admitted ओम एज अ न्यू पार्टनर। 1 जनवरी 2016 को वे ओम को नए साझेदार के तौर पर प्रवेश देते हैं। ऑन द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन, the balance sheet of Leela and Meeta showed a balance of rupees 16,000 in general reserve and rupees 24,000 credit in profit and loss account. ओम के प्रवेश के दिन, ओम जो कि नया पार्टनर है, जिस दिन वो एडमिट हो रहा है, फर्म में शामिल हो रहा है, उस दिन लीला और मीता यानी कि ओल्ड फर्म के बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व में 16,000 का बैलेंस है और 24,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस के तौर पर है। मतलब जिस दिन नया पार्टनर ओम फर्म में एडमिट हो रहा है, उस दिन ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में जनरल रिजर्व है 16,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 24,000 का। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट का मतलब हो गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम्स ऑन ओम्स एडमिशन। ओम के एडमिशन के दिन इनके लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां कीजिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन लीला, मीता एंड ओम वाज 5:3:2। तीनों पार्टनर्स के बीच का न्यू रेशियो 5:3:2 का है। मैंने आपको बताया कि नए पार्टनर के एडमिशन के दिन अगर पुरानी फर्म में पहले से कोई जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। इसमें न्यू रेशियो का और सैक्रिफाइस रेशियो का कोई काम नहीं है। ठीक है। सॉल्यूशन, बुक्स ऑफ लीला, मीता एंड ओम, जर्नल फॉर्मेट बनाए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। एडमिशन कब हो रहा है? जनवरी 2016 को। डेट दिए 2016 जनवरी 1। जनरल रिजर्व में 16,000 है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 16,000 टू ओल्ड पार्टनर्स, टू लीलास कैपिटल अकाउंट, टू मीतास कैपिटल अकाउंट। रेशियो है 5:3, मतलब 16,000 का 5/8, 10,000 रुपया लीला को मिला और 3/8 जो है वो आपका मीता को मिला, 6,000। क्लियर है? नरेशन लिखे, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स
इन ओल्ड रेशियो ऑन द एडमिशन ऑफ ओम। ओम के एडमिशन के टाइम पर जनरल रिजर्व के बैलेंस को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया गया। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी है। चूंकि बैलेंस क्रेडिट है तो इसको हम अब क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे। एंट्री किया गया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया गया है ना 24,000 टू लीलास कैपिटल अकाउंट टू मितास कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 24,000 रुपए का बैलेंस है और इस अमाउंट को लीला और मिता में ओल्ड रेशियो 5:3 में मतलब 5/8 और 3/8 डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 24,000 इंटू 5/8 15,000 रुपए आएगा, लीला को मिलेगा। 24,000 इंटू 3/8 मिता को मिलेगा 9,000। नरेशन बीइंग द ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स to old partners capital account in old ratio on admission of ओम। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने देखा कि जब नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में पहले से कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो या रिजर्व हो, जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको नए पार्टनर के एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। और अगर पहले से कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक है, तो लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, उसके लिए एंट्री हम लोग कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। राजिंदर एंड सुरिंदर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। राजिंदर और सुरिंदर एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 4:1 के अनुपात में बांटते हैं। यानी टोटल हो गया 5, 4/5 राजिंदर का शेयर, 1/5 सुरिंदर का शेयर। ऑन अप्रैल 15 अप्रैल 2019 को दे एडमिट नरेंद्र एज ए न्यू पार्टनर। 15 अप्रैल 2019 को उन्होंने नरेंद्र को नए साझेदार के तौर पर शामिल किया। ऑन दैट डेट देयर वाज ए बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन जनरल रिजर्व एंड ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। जनरल रिजर्व में 20,000 रुपए है, लेकिन इस बार प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है। और इसके अलावा ऑन दैट डेट द फर्म हैड ऑल्सो ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। फर्म के पास एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी है 30,000 का, जिसका सरेंडर वैल्यू कितना है 15,000। अगर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है फर्म के पास, ठीक है, तो उसका जो सरेंडर वैल्यू है उसको नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट बनाए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। 2019 अप्रैल 15 को पहला एंट्री किए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी टू राजिंदर कैपिटल टू सुरिंदर कैपिटल। जनरल रिजर्व में है आपका 20,000 रुपया। राजिंदर सुरिंदर का ओल्ड रेशियो 4:1 है, यानी 4/5 राजिंदर को मिला 16,000 और 1/5 सुरिंदर को मिला 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे क्रेडिट। एंट्री बनेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस में डेबिट बैलेंस 10,000 का था, क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में यानी कि 4:1 में 10,000 का 4/5 राजिंदर में गया और 1/5 सुरिंदर में गया। नरेशन लिखे बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जनरल रिजर्व का क्या नरेशन था, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। अब
एडमिशन के दिन फर्म में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है 30,000 का, लेकिन सरेंडर वैल्यू कितना है 15,000। तो एडमिशन के दिन सरेंडर वैल्यू जो है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री बनेगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 15,000, जेएलपी ले लिए जो 15,000 का है, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। राजेंद्र को मिलेगा 4/5, सुरेंद्र को 1/5। नरेशन हो जाएगा बीइंग सरेंडर वैल्यू ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास से हम लोग जानेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। थैंक यू।